कानपुर की लोकसभा में अपने एक प्रत्याशी के प्रचार के दौरान राजनारायण वो नाम है, कांग्रेस की इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से हरा दिया था। जब राजनारायण जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रचार के दौरान कानपुर आए। भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो कब आम से खास हो गया कि उसे सियासत के बड़े बड़े धुरंधर समझ नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं राजनारायण की। राजनारायण वो नाम है जिसने 1977 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से हरा दिया था। और ये वाकया भी 1977 के समय का है कि जब राजनारायण जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और कानपुर की लोकसभा में अपने एक प्रत्याशी के प्रचार के दौरान कानपुर आए थे। ये मामला उस वक्त का है कि जब राजनारायण ने कानपुर के फूलबाग में एक जनसभा को संबोधित किया था। और इस जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वो थक हार गए तो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो विश्राम करना चाहते हैं और उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता किसी ऐसी जगह पर ले चलें जहां पर वो कुछ समय आराम कर सकें। जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनारायण को कानपुर के सर्किट हाउस में ठहराने का मन बनाया और उन्हें लेकर कानपुर के सर्किट हाउस पहुंच गए। लेकिन पहुंचते ही वहां पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद राजनारायण खुद हैरत में पड़ गए। राजनारायण को सर्किट हाउस में तैनात अधिकारियों ने प्रवेश नहीं करने दिया और कहा कि वो यहां पर विश्राम नहीं कर सकते हैं। जिस बात को लेकर राजनारायण तिलमिला गए और गुस्से में उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक गद्दे पर बिछाने के लिए कुछ बिछौने की व्यवस्था की बात कही और उसे मंगा लिया। जैसे ही पार्टी के कार्यकर्ता गद्दा और बिछौना लेकर सर्किट हाउस पहुंचे तो राजनारायण ने उस बिछौने को लेकर सड़क पर बिछा दिया और बिछाने के बाद उस बिस्तर पर लेट गए, जिसे देखकर सर्किट हाउस में तैनात तमाम अधिकारी हैरत में पड़ गए। इस बात को विषय बनाते हुए अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम फोन घुमा डाले और फोन के घुमाने के बाद अपनी आप बीती भी बताई कि सर्किट हाउस में आखिर क्या चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जनता पार्टी के नेता राजनारायण बिस्तर लेकर सर्किट हाउस के बाहर बनी सड़क पर लेट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्काल एक्शन लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सर्किट हाउस का तुरंत दरवाजा खोलें और उन्हें अंदर ले जाने का प्रयास करें। जिसके बाद अधिकारियों ने तमाम मान मनव्वल करे प्रयास किए और राजनारायण को मनाने का प्रयास किया कि वो सर्किट हाउस में चलकर विश्राम करें। लेकिन अपने हठी और जिद्दी स्वभाव के चलते राजनारायण ने किसी की एक ना मानी। लेकिन कुछ देर के बाद जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें समझाया तो राजनारायण सर्किट हाउस में चले गए और रात्रि का विश्राम वहीं पर किया। इसके बाद जब सुबह रायबरेली के लिए राजनारायण निकलने लगे तो राजनारायण ने सर्किट हाउस में मौजूद सभी अधिकारियों को एक बार बुलाया और बुलाकर कहा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि विपक्ष का सम्मान बरकरार रहे, क्योंकि अब की सरकार उनकी आने वाली है और जब उनकी सरकार आएगी तो विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव अधिकारी ना करें। ये वाकया 1977 का है जब लोकसभा का 6वां चुनाव कराया जा रहा था। उस समय राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में मोर्चा खोला था और इंदिरा गांधी को उस लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दे दी थी। जिसके बाद से ये कहानी कानपुर से लेकर देश के हर कोने में चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि राजनारायण कानपुर के सर्किट हाउस में ना सोकर बल्कि सर्किट हाउस के बाहर बनी सड़क पर गद्दा बिछाकर सो गए थे। जिसके बाद से जनता पार्टी के नेता राजनारायण की ये कहानी किस्सा सियासत में तब्दील हो गई। ऐसी ही तमाम राजनीतिक और सियासी कहानियों को लेकर हम आपके बीच बहुत जल्द फिर पहुंचेंगे। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित बाथम के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।